हेलो स्टूडेंट, हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे केमिकल फर्टिलाइज़र। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइज़र ये जो टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी से लिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए केमिकल फर्टिलाइज़र अर्थात रासायनिक उर्वरक। ठीक है, फर्टिलाइज़र ही होते हैं अर्थात ये एक उर्वरक ही होता है जो सिंथेटिक मेथड से केमिकल रिएक्शन के दौरान बनाते हैं। अर्थात जो सिंथेटिक, ठीक है, मेथड से केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनाते हैं। इनमें से रिएक्शन में भाग लेने वाले केमिकल जो होते हैं, इनमें से जो भाग लेने वाले अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले होते हैं केमिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। मतलब जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं वो कार्बनिक तथा अकार्बनिक भी हो सकते हैं, तथा प्रोडक्ट भी जो होता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अर्थात जो प्रोडक्ट हमें मिलता है रिएक्शन कराने के बाद में वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो देखिए किसी भी प्लांट को प्रॉपर ग्रोथ के लिए 16 इसेंशियल केमिकल की आवश्यकता होती है। अर्थात किसी भी पौधे के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ठीक है, उसके लिए हमें 16 इसेंशियल, ठीक है, केमिकल की आवश्यकता होती है। तो देखिए कौन से वो 16 तत्व होते हैं। देखिए ये CHO अर्थात कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये जो होता है सप्लाइड बाय नेचुरल फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी टैक्स। अर्थात सप्लाइड बाय नेचुरल फ्री कॉस्ट, इसका मतलब ये होता है ये निःशुल्क प्राकृतिक के द्वारा आपूर्ति की जाती है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या होता है, प्राकृतिक के द्वारा हमें निःशुल्क में मिलता है। ठीक है, विदाउट एनी टैक्स, बिना किसी रुपए को पे किए हुए। ठीक है, ये जो हमें 3 तत्व मिलते हैं जैसे कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। तो देखिए NPK ये जो होता है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स मेजर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये जो होता है नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस, ये जो होता है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, और देखिए CaMgS अर्थात कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर, ये जो होता है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइनर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और जो FeZnCuMnMoBCl अर्थात आयरन, Fe जिंक और Cu कॉपर, MnMoBCl, ये जो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ट्रेंस एलिमेंट। अब देखिए 17वां एलिमेंट, जो देखिए कितने तत्व हो गए, 16 हो गए। ठीक है, कुल मिला के 16 हो गए। अब देखिए 17वां एलिमेंट जो होता है वो हम निकल को भी शामिल करने की योजना है। अर्थात ये 16 तत्व तो होते ही हैं, ठीक है, जो हमारे जो प्लांट होता है प्रॉपर ग्रोथ करता है। ठीक है, ये 16 तत्व। अब जो 17 की बात कर रहे हैं, 17वां जो है एलिमेंट जो है निकल को भी शामिल करने की योजना है। ठीक है, अब देखिए सम इम्पॉर्टेंट नोट्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, क्या है इम्पॉर्टेंट। तो देखिए प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को ऑलवेज आयनिक फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं। अर्थात जो हमारा प्लांट होता है, जो हमारे पौधे होते हैं, पोषक तत्व को सदैव जो होता है आयनिक फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जब हम फर्टिलाइज़र को सॉइल में देते हैं या प्लांट पर अप्लाई कराते हैं तो वह प्लांट के रूट द्वारा ऑब्जर्व करते हैं। अर्थात जब हम फर्टिलाइज़र को, अर्थात जब हम उर्वरक को जब हम मृदा में देते हैं, मृदा को डालते हैं, मृदा पे डालते हैं, ठीक है, या प्लांट पर अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं कि रूट द्वारा क्या करते हैं, ऑब्जर्व करता है। तो देखिए वी नाउ डेट प्लांट्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं जो पौधे होते हैं ये CO2 लेते हैं तथा O2 जो है देता है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, लेता है
और ऑक्सीजन क्या करता है, छोड़ता है। यह जो तो देखो यह जो होता है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल में उपस्थित H2O से रिएक्शन करके H2CO3 बनाता है। अर्थात जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है यह मृदा में उपस्थित, ठीक है, मृदा में उपस्थित H2O जो जल होता है से अभिक्रिया करके तो क्या बनाता है, H2CO3 बनाता है, जो अपने आयन H पॉजिटिव एंड HCO3 जो होता है नेगेटिव आयन में टूट जाता है। जो कि क्या होता है, देखिए H2CO3 बनाता है, ठीक है, और जो क्या करता है अपने आयनिक फॉर्म में H पॉजिटिव एंड CO3 नेगेटिव फॉर्म में टूट जाता है। जब हम किसी फर्टिलाइजर जैसे NH4 का होल ट्वाइस SO4 को प्लांट को देते हैं तो सबसे पहले वह अपने आयन अर्थात 2NH4 एंड SO4 में टूट जाता है। अर्थात जब हम किसी उर्वरक को जैसे NH4 का होल ट्वाइस SO4 को हम प्लांट को देते हैं, पौधे को देते हैं, तो सबसे पहले वह जो होता है आयन जो होता है NH2NH4 अर्थात अमोनियम सल्फेट SO4 में टूट जाता है तथा प्लांट जो होता है प्राइमरी न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन को NH4 पॉजिटिव, ठीक है, जो हमारा NH4 होता है अमोनियम जो होता है ये पॉजिटिव में अपने रूट द्वारा ऑब्जर्व कर लेता है। तो इस प्रकार प्लांट जो होता है न्यूट्रिएंट को लेते हैं। इस प्रकार जो पौधे होते हैं जो पोषक तत्व को लेता है। वी नाउ डैट प्लांट, ठीक है, के पत्ते पर छिद्र होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो पौधे होते हैं कि पत्ते में छिद्र होते हैं, क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, तथा इनमें बहुत महीन महीन फाइबर होते हैं तथा जो पत्तियां होती हैं पत्तियों में बहुत महीन महीन फाइबर होते हैं। अतः प्लांट के फाइबर रूट छिद्र द्वारा न्यूट्रिएंट्स प्लांट में ऑब्जर्व हो जाता है या हो जाएगा। अर्थात जो हमारे पौधे होते हैं, पौधे की जो पत्तियां होती हैं पत्तियों में फाइबर रूट छिद्र के द्वारा जो पोषक तत्व होते हैं प्लांट जो होता है ऑब्जर्व कर लेता है। तो इसी प्रकार के आज की इस वीडियो में देखा गया केमिकल फर्टिलाइज़र क्या होता है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी FT अर्थात फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी के और भी वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं।